यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने पितामह दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्रों के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में वेताल, भूत, कुष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उस समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते-देखते वे क्रोध पूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में पूषा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देवसेना में सब ओर भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां पहुंचे। उन्होंने देवसेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहां भागे जा रहे हो? तुम वीरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र एवं पशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटाजाल से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठाहार में संलग्न कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीतांबर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और नारायणास्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने-अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा,
आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी यह संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्र देव का तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं। उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबद्ध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा, तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भगवन, आप विषम नेत्रों वाले त्रयंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र अनंत नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवन, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए हैं। त्रिशूल पाणे, तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्त जनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप, सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। इन पूषा के दांत आपके हाथों से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत्काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भग के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हों और हमारी रक्षा करें। भगवन, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी और उमापति, ये आपके ही नाम हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवन, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद, विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभो, भव, शर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र, ये सभी आपके ही नाम हैं। विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र तथा पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाएं। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं, बद्ध जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था। अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पशुपति दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेह पूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही
यह दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणिक ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। तृतीया तिथि की महिमा के प्रसंग में हिमालय की पुत्री रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन तथा भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है, अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गईं। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुईं कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप से प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग-पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण देव से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूं कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का अपना पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती को यह सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता, तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती जी ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निःसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा।
दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कह वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगीं। इतने में वे देखती क्या हैं कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थीं, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गईं। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मा पुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती जी कहने लगीं, देवाधिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पतिदेव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ। उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कर आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, यह तो पाणी ग्रहण है। तपोधने, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जामाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवन, उमा मेरी पुत्री है। आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी।